प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बाद बंगाल पहुंचे और बंगाल में भी उन्होंने घुसपैठ, डेमोग्राफी और करप्शन के मुद्दे उठाए। कोलकाता में मोदी ने नए रूट्स पर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। 5,200 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन ममता नहीं आई। क्योंकि प्रोग्राम सरकारी था, इसलिए यहां मोदी ने कोई राजनीतिक बात नहीं की। लेकिन इसके बाद कोलकाता में ही मोदी ने एक रैली को एड्रेस किया और यहां ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला किया। मोदी ने कहा, पहले तो बंगाल में टोला टैक्स लगता था, लेकिन अब तो तृणमूल कांग्रेस के नेता और सरकार के मंत्री केंद्र की तरफ से भेजा गया Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. सारा का सारा पैसा हजम कर जाते हैं। मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कई मंत्री घोटालों के चक्कर में जेल गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसके बाद मोदी ने पार्लियामेंट में पास हुए संविधान संशोधन का जिक्र किया। कहा कि अब भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे, चाहे कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री। अगर संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति 30 दिन के लिए जेल गया तो उसकी कुर्सी जाएगी। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के नेता बेचैन हैं। संसद में बिल की कॉपी को फाड़ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा इससे कुछ होगा नहीं, करप्शन करने वालों को जेल जाना ही पड़ेगा। टीएमसी के एक मंत्री टीचर्स घोटाले में आज तक जेल में है। शिक्षक भर्ती का गंभीर घोटाला, घर से नोटों का पहाड़ मिला, लेकिन तब भी वो मंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। जनता की हर भावना को यहां निर्ममता से कुचला जाता रहा। इसी तरह टीएमसी के एक और मंत्री पर गरीबों का राशन लूटने का आरोप है। इनकी भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। ये मंत्री भी जेल जाने के बाद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इन्होंने भी जनता की भावना की, संविधान की भावना की कोई परवाह नहीं की। साथियों, आप मुझे बताइए, ऐसे लोग जो भ्रष्ट है, जो जनता को धोखा दे रहे हैं, क्या उन्हें सरकार में अपने पद पर रहने का हक है क्या? हक है क्या? हमने तो ये देखा है कि मुख्यमंत्री तक जेल जाते हैं, लेकिन वो जेल से सरकार चलाते हैं। ये संविधान का, लोकतंत्र का सरासर अपमान है और मोदी संविधान का यह अपमान होते नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तय किया ये सब नहीं चल सकता। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अरे इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी सख्त कानून के दायरे में लाया हूं। लेकिन साथियों, टीएमसी के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई पर भड़क गए हैं। वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। टीएमसी के लोगों ने संसद में इस बिल को फाड़ने की कोशिश की है। ये दिखाता है कि टीएमसी की पूरी राजनीति कैसे भ्रष्टाचार के पहाड़ पर टिकी है। टीएमसी के भ्रष्टाचार की बात करने के बाद मोदी ने बंगाल के लोगों से साफ साफ कहा, जब तक तृणमूल की सरकार रहेगी तब तक बंगाल का विकास नहीं हो सकता। इसलिए बंगाल में अब बदलाव जरूरी है।
बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती ये कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। इसलिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। बंगाल में भी जनता तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है कि यहां पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार होनी चाहिए। ये अब तय है। टीएमसी जावे, बीजेपी आसबे। ये पक्का है कि जब तक बंगाल में टीएमसी की सरकार रहेगी, तब तक बंगाल का विकास अवरुद्ध रहेगा, रुका रहेगा। इसलिए आज बंगाल का जन जन कह रहा है, टीएमसी जाएगी तभी असली बदलाव आएगा। मोदी की रैली के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री शशि पांजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शशि पांजा ने कहा, असल में मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस बिल की बात कर रहे हैं वो विपक्ष को डराने के लिए है। शशि पांजा ने कहा, अगर मोदी की नीयत साफ होती तो पहले अपनी सरकार में शामिल उन मंत्रियों को हटाते जिनके खिलाफ संगीन आरोपों में केस चल रहे हैं। उंगलियां तो आप ही की तरफ जा रही हैं। जो डेटा है वो ये कहता है करीब मोदी जी के कैबिनेट में ही 28 जन हैं जिनके विरुद्ध केस है, और उसमें 19 जन ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट जो है विरुद्ध हीनियस क्राइम, माने बहुत ही गंभीर आरोप है उनके। कहीं किडनैपिंग वाले हैं या मर्डर वाली बात है या महिलाओं के ऊपर अत्याचार वाली बात है। तो ऐसे 19 जन हैं जो आपके मंत्रिमंडल में हैं। तो ये चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो आपको शुरू करना है, पहले कदम आप ही उठाइए। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी पैसा लेते हुए दिखे हैं टेलीविजन में। उस समय भारतीय जनता पार्टी बंगाल की ही यूनिट ने अपने ही वेबसाइट में वो स्टिंग ऑपरेशन वाले जो चित्र हैं वो सब दिखाए थे, और अब वो भाजपा में है। बंगाल में चुनाव अभी 1 साल दूर हैं, लेकिन मोदी को लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों में नाराजगी तो है। तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता करप्शन के केसेस में फंसे हुए हैं, ये भी जनता को मालूम है। कानून व्यवस्था की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बंगाल के हिंदुओं में डर है, इसलिए माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाया जा सकता है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बंगाल में ममता को हराना आसान नहीं है। ममता ज़बरदस्त फाइटर हैं, सियासत के सारे पैतरे जानती हैं, बीजेपी का डर दिखाती हैं, बंगाली अस्मिता की बात करती हैं। 30% मुस्लिम वोट उनके साथ पक्का है। शायद इसीलिए मोदी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है।